ओम शांति। हम सभी यही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, स्वयं को संपन्न, संपूर्ण और कर्मातीत बनाकर घर चले और राजधानी में आकर राज्य करें। और दूसरा लक्ष्य है कि सेवा संपन्न करके सर्व आत्माओं की सर्व आस पूरी करे। तो स्वयं को संपन्न बनाना, अन्य आत्माओं की सर्व आस पूरी करना, इसका एक ही आधार है, बेहद का वैराग्य। जिस आत्मा में बेहद का वैराग्य है, यह दोनों बातें सहज प्राप्त कर सकती है। पहली बात है स्वयं को संपन्न बनाने में। तो स्वयं को संपन्न बनाने में विघ्न डालने वाला विशेष रूप से दो है। एक पुराने संस्कार और दूसरा है पुराना संसार। पुराना संस्कार और पुराना संसार, यह दोनों हमें विघ्न के रूप में आते हैं। संस्कार बाबा की याद में स्थित होने में बहुत विघ्न डालता है, और संसार भी चाहे सेवा में, चाहे बाप के साथ कंबाइंड होकर रहें, विघ्न डालता है। वैराग्य का मतलब सिर्फ वस्तु से नहीं, साधन से नहीं, लेकिन वैराग्य का मतलब है पुराने संसार और पुराने संस्कार से वैराग्य। पुराने संसार में क्या है? दो चीज है, व्यक्ति और वस्तु। इन्हीं दोनों से हमारा संबंध है, या व्यक्ति से या वस्तु से। वस्तु जीवन चलाने के लिए है, व्यक्ति उस चीज की प्राप्ति के लिए है। तो व्यक्ति और वस्तु संसार में है, और पुराने संस्कार विघ्न डालते। तो जब तक आपको पुराने संस्कारों से वैराग्य नहीं आएगा, तब तक उस संस्कारों का त्याग नहीं हो सकता है। क्योंकि त्याग का आधार वैराग्य है। बिना वैराग्य के त्याग हो ही नहीं सकता है। तो जब वैराग्य आएगा तब त्याग होगा, और जब त्याग होगा तब तपस्या होगी, और जब तपस्या होगी तब सेवा होगी, जो बेहद की सेवा बाबा कहता है।
तपस्या वाली सेवा ऐसी है जैसे आपने आपकी जो यादगार जड़ मूर्तियां हैं, मूर्ति किसी भगत के पास जाती नहीं है, भगत मूर्ति के पास आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। आप तपस्वी मूर्त बनो, तपस्या आपके पास खींच कर सेवा लाएगी। आपको जाना ही नहीं पड़ेगा किस आधार से। जितना तपस्या पावरफुल होगी उसका वाइब्रेशंस फैलता है। आपके तपस्वी स्वरूप से बहुत सी आत्माओं को साक्षात्कार होगा, अपने आप ही भागेंगे। जैसे देखो आदि की सेवा, जब शिव बाबा की परवेशता हुई उस समय जो सेवाएं हुई, ज्ञान की सेवा नहीं थी, सिर्फ तपस्या की सेवा थी। और उस तपस्या से इतने मजबूत रतन निकले जिनके आधार से आज इतना बड़ा यज्ञ खड़ा हुआ है। तो तपस्या के लिए भी वैराग्य, सेवा के लिए भी वैराग्य। तो वैराग्य बच्चों में क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण है बच्चे ज्ञान का प्रयोग कम कर रहे हैं और अशरीरी होने का अभ्यास कम कर रहे। दुनिया में अगर वैराग्य आता है तो दो बात के कारण आता है। या तो कोई जब मरता है शमशान में ले जाते हैं, जलता हुआ देखते हैं, तब लगता है मेरी भी एक दिन यही हालत होगी। टेम्परेरी टाइम के लिए वैराग्य। और दूसरा, जब कोई बहुत दुखी होता है, चाहे बीमार हुआ या खाने पीने के लिए नहीं मिलता, बहुत दुखी होता है, तब दुनिया में वैराग्य आता है। हम बच्चों को दुनिया के हिसाब से तो वैराग्य आने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम बीमार भी पड़ते हैं तो हमको बीमारी में खुशी होती है। मेरा हिसाब किताब खत्म हो रहा है, हमें ऊंच पद मिलेगा। तो ऊंच पद मिलने वाला है और जितना बीमारी आती है उतना बाबा 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 दिल से निकलता है। तो जितना दिल से निकलता है उतना बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियां खुशी भी देती है। ये हमारे प्रैक्टिकल अनुभव की बात बताता हूं कि एक बार हम बहुत बीमार पड़े और जब थोड़ी सी तबीयत, थोड़ा सा मतलब दर्द कम हुआ, थोड़ा सा 5%, तो इतना अच्छा योग लगा, इतना अच्छा योग लगा कि ऐसा अनुभव पहले नहीं हुआ था। तो मेरे मन में संकल्प आया, अगर ऐसे सब बीमार पड़े तो कितना अच्छा है, क्योंकि सबको योग लगेगा। तो देखो बीमारी बाबा की तरफ ध्यान खिंचाती है। और अगर कोई संबंधी मरता है
तो हम सब के लिए तो बाबा ने कहा है, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बेबी मरे तो हलवा खाओ। कोई चिंता ही नहीं है। लोगों को तो चिंता होती है, फलाना मर गया, हमारा कैसे चलेगा। लेकिन हम आप सबकी जीवन की बागडोर अमरनाथ के साथ है, जो कभी मरता ही नहीं, सर्वशक्तिवान के हाथ में है। इसलिए वैराग्य नहीं आता। जहां तक खाने की बात है, दुनिया तो भूखा मरेगी, लेकिन भगवान की अपने बच्चों की गारंटी है, लास्ट तक दाल रोटी खिलाएगा ही खिलाएगा, ये गारंटी है। तो उसकी भी चिंता नहीं। कई बार तो हम तो हंसी में कहते हैं कि दुनिया भूखा मरेगी, लेकिन बाबा अपने बच्चों को खिला खिला करके मारेगा। शरीर तो छोड़ना ही है, क्योंकि अंत तक बाबा खिलाता रहेगा। तो दुनिया के रीति से तो वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य लाने के लिए ज्ञान का प्रयोग करो। जो बाबा मुरली चलाता है, समय बहुत कम है, इस बात को बार बार मन बुद्धि के अंदर बिठाओ। समय कम है, मुझ आत्मा को वापस जाना है, संपन्न होकर जाना है, कर्मातीत होकर जाना है, और 21 जन्म की प्राप्ति करके जाना है। तो यह जितना संकल्प अंदर बिठाओगे, तो प्राप्ति जिस बात में होगी, उसी तरफ आपका मन बुद्धि जाएगा। व्यर्थ से स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा, छूट जाएगा, त्याग हो जाएगा। यह अटेंशन ज्ञान का प्रयोग और अशरीरी होने का अभ्यास। जितना अशरीरी होने के अभ्यास पर चलते हैं, अशरीरी होने का अर्थ ही है कि मैं आत्मा चैतन्य, यह शरीर जड़ है, 5 तत्वों का पुतला, मैं चैतन्य आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, इस तत्व से न्यारी हूं। तो जब इस तत्व से ही आत्मा न्यारी है, तो इसी तत्व से संबंधित सारी चीजें हैं। जैसे देखो, अगर बेहद का वैराग्य खंडित होता है, टूटता है, तो उसका मुख्य कारण देह भान ही है। चाहे स्वयं के प्रयोग में पहले देह आता है, चाहे संबंध में पहले देह आता है। देह के पदार्थ, देह के संबंध, देह के संस्कार। तो वैराग्य को खंडित करने वाला ये देह भान है। और जैसे देह भान आता है, 2 प्रकार का मैंपन आता है। हर एक अनुभवी है, देह भान आते ही 2 प्रकार का मैंपन आता है। एक देह का मैं, जिसको अभिमान कहते हैं, और दूसरा दिल शिकस्त का मैं।
एक देह भान का मैं, एक दिल शिकस्त का मैं कमजोर हूं, मैं ऐसी हूं, मेरा संस्कार ऐसा है, ये दिल शिकस्त का मैंपन। तो जैसे देह भान का मैंपन आता है तो 5 बुराइयां एकदम हावी हो जाती है, उसी समय उसके ऊपर सवार हो जाती है। 5 बुराइयां कहो या कमियां कहो, कौन सी? देह भान का मैं आते ही लगाव, टकराव, अभाव, दबाव और प्रभाव, ये 5 बुराइयां आई जाती है। लगाव, टकराव, अभाव, दबाव और प्रभाव, यह 5 चीजें आत्मा पर अच्छी तरह से हावी होती। फिर इनको एक एक को मिटाने में बहुत मुश्किल लगता है। एक एक कोई बड़ी लंबी वंशावली हो जाती है। एक शाखा काटते हैं 5 शाखाएं प्रकट हो जाती हैं। तो देह भान के मैंपन से 5 विकार ये आते, 5 बुराइयां। ऐसे दिल शिकस्त बनने से भी 5 ही बुराइयां और आ जाती है। एक, जैसे दिल शिकस्त हुए तो सबसे पहला संकल्प आता है, मेरी तकदीर में शायद यही है। सबसे पहले तकदीर को दोष देते हैं। दूसरी बात, मैं कमजोर हूं। तीसरी बात, उदासी आ जाती है। चौथी बात, हर बात में दूसरे की गलती देने लगते हैं, उसके कारण ऐसा है। और 5वीं बात, भगवान के प्रति रिगार्ड, सम्मान या उसके ऊपर समर्पण होने की, कुर्बान जाने की भावना खत्म हो जाती है। तो यह 5 विकार दिल शिकस्त होने पर आते हैं। तो देह भान को मिटाने के लिए मुख्य लाओ बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति का अर्थ है, सब साधन यूज करते हुए आत्मा इस शरीर में रहते हुए, लेकिन इससे साधनों से न्यारी रहे। कैसे रह सकती है? एक बहुत सुंदर उदाहरण है, न्यारी रहने की विधि है। आप अपने को राज ऋषि समझो। कई बार बाबा कहता कि आप बच्चे राज ऋषि हो। राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। अगर यह दोनों स्थिति है तो निश्चित है कि आप बेहद के वैरागी के साथ साथ नंबर 1 में आने वाली आत्मा है। जैसे क्लास के पहले गीत बजा था ब्रह्मा बाबा के कुर्बानी की, कि ब्रह्मा बाबा की कुर्बानी कैसे बेहद का वैराग्य सिखलाती है। तो ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनेगा, ये तो 100% निश्चित है। तो वर्तमान का पुरुषार्थ, भविष्य का प्रारब्ध, तो जितने शास्त्र बने हैं
वो वर्तमान के पुरुषार्थ पर बने हैं। संगम युग पर आत्मा ने जो कर्म किए हैं उसका यादगार शास्त्र बना है। तो शास्त्र में दिखाते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण की नगरी में गए और नगरी से पहले ही एक नदी बहती थी। इस नदी के पार बैठ करके श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा कि हम इतने शिष्यों सहित आए हैं, हमें भोजन चाहिए। तो श्री कृष्ण ने 56 प्रकार के भोग तैयार करा के गोप गोपियों के साथ भेजा कि जाकर महात्मा जी को खिला के आओ। तो जब वो लेकर चली तो श्री कृष्ण से पूछा कि रास्ते में नदी पड़ती है, हम नदी कैसे क्रॉस करेंगे? तो श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नदी के किनारे जाकर कहना, ये बाबा की स्थिति थी, हम आप सबको बनाना है। बाबा की स्थिति क्या थी? बोला, नदी के किनारे जाकर कहना कि हे नदी, अगर श्री कृष्ण परिवार के साथ रहते हुए गोप गोपियों के साथ रास विलास करते हुए अगर मनसा से भी ब्रह्मचारी हो तो हे नदी रास्ता दे दो। और नदी ने रास्ता दे दिया। तो किसकी स्थिति का यादगार है? घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, लेकिन मनसा से भी ब्रह्मचारी, जो ऐसी है वो तो नंबर 1 में आएगी। और जब जाकर के ऋषि को खाना खिलाया और खाना खिला करके जब वापस हुए तो ऋषि से पूछा, नदी कैसे पार करेंगे? तो ऋषि ने पूछा, कैसे आए थे? तो बताया गोपियों ने। तो ऋषि ने कहा कि नदी के आगे जाकर बोलना कि हे नदी, अगर दुर्वासा ऋषि ने आसक्ति के बस भोजन नहीं किया हो, सिवाय घास के अलावा दूसरा टेस्ट ना आया हो, तो हे नदी रास्ता दे दो। और नदी रास्ता दे देती है। तो राज ऋषि अर्थात कर्म इंद्रियों के राजा बनकर इन इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना, तो ऋषि तो स्वतः ही हो जाएंगे। ऋषि का काम ही होता है तपस्या, और ऋषि का काम है सेवा। तपस्या करता है, मनसा सेवा करता है। लेकिन कर्म इंद्रियों के राजा बनो तो ऋषि बन जाओगे। अगर कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बन पाते हैं तो ऋषि नहीं बन पाते। तो इन कर्म इंद्रियों के राजा बनने के लिए अशरीरी होने का अभ्यास बहुत आवश्यक है।
कई बच्चे अभ्यास करते भी हैं, लेकिन देखो जो शुरू में ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, वो और अपना कंट्रास्ट लेकर देखो कि हम कितना अभ्यास कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा शुरू में ही इतनी मोटी मोटी 3 डायरियां सिर्फ एक ही बात लिखकर भरी है, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। ये लौकिक घर परिवार का नाम था। और जब 4 बजे उठने का नियम भी नहीं था, तब भी बाबा 2 बजे उठकर अभ्यास करता था। और इस अभ्यास को इतना गहराई से बढ़ाया कि जब बाबा का ये अभ्यास काफी गहरा हो गया, तो बाबा बोलना ही नहीं पसंद करता था। और विशेष जब तक मुरली न चलाए तब तक बोलना पसंद नहीं करता था। इतना उपराम रहने का अभ्यास करता था। एक बार दादियां सुबह 4 बजे बाबा से जाके गुड मॉर्निंग तो करती ही थी, तो गई सब गुड मॉर्निंग करने, तो बाबा ने मुरली चला दी क्लास में कि बच्चे सुबह सुबह आकर बाप से गुड मॉर्निंग करते, आवाज में आते, बाप को भी ऊपर से नीचे आकर के बाणी में आकर रिस्पांस देना पड़ता है। फिर बाबा को ऊपर जाने की मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे अमृत बेले आवाज में आना ठीक नहीं है। इतना ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया है। अपने से चेक करो हम कितना अभ्यास कर रहे हैं, कितना अशरीरी होने पर अटेंशन दे रहे। तो पहली बात अशरीरी होने का अभ्यास। आज एक विधि बताते हैं, आज से प्रयोग करके देखो। अभी तो कोई 1 हफ्ता, कोई कितने दिन तो यहां रहेंगे। अगर वो अभ्यास आप चला लो तो यहां की मदद आपको घर पे बहुत ज्यादा देगी। किस विधि से अभ्यास करो? आज से जब आप शाम को सोने जाओ तो बाबा को चार्ट दे करके, क्योंकि चार्ट देना बहुत आवश्यक है। सबने मुरली सुना होगा। बाबा ने कहा था शाम को, रात को सोते समय अगर बाबा को चार्ट दो तो 3 फायदा बाबा ने बताए थे। याद है पांडव? याद है किसी को? जी अच्छा, आपको याद है। 3 फायदा बताया था। एक, अगर रात को चार्ट देकर सोएंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी, नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बात बाबा ने कहा था, जब बाबा को चार्ट देकर सोते हैं तो जो बात बाबा को बताया, बाबा से रू रिहान किया, आगे के लिए प्रेरणा ली, तो सो करके उठते ही वही याद आएगा। तो जब वो याद आएगा
तो आपका पुरुषार्थ सहज आगे बढ़ जाएगा। और तीसरी बात बाबा ने कहा था कि धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। तो रात को बाबा को चार्ट दे करके जब आप बिस्तर पर सोने जाओ, आज से अभ्यास करना। जब आप बिस्तर पर जाते हो तो चार्ट देकर सीधा सो नहीं जाओ, लेकिन यह अभ्यास करते हुए सो। बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि जैसे एक ड्राइवर होता है, सारा समय गाड़ी को चलाकर रात को गैरेज में छोड़कर अपने घर में परिवार के साथ जाकर विश्राम करता है, ऐसे जब आप सोने जाओ, बिस्तर पर बैठो और अभ्यास करो। क्या? कि मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं। मुझ आत्मा ने सारा दिन इस गाड़ी को चलाया, आंखों के द्वारा देखा, कानों के द्वारा सुना, हाथों के द्वारा कर्म किया। मतलब सारा दिन मुझ आत्मा ने इस गाड़ी को चलाया। अब मैं आत्मा इस गाड़ी को इस चारपाई रूपी गैरेज में छोड़कर मैं आत्मा अपने घर, अपने बाप की गोद में जाकर विश्राम कर रही। अपने को चाहे सूक्ष्म वतन, चाहे मूल वतन में ले जाओ, वहां पर बस आप आत्मा और बाबा है। यही मुझ आत्मा का असली घर है। मैं आत्मा यहीं की रहने वाली हूं। मीठे बाबा, अब मैं आत्मा आ गई हूं, आपकी गोद में विश्राम करूं। कितने मीठे हो बाबा। मैं आत्मा सो रही। ऐसे संकल्प करते करते नींद आ जाए तो स्वप्न में साक्षात्कार भी हो जाएगा। यह स्थिति योग निद्रा की स्थिति, यह नींद भी योग में एड है। और जब आपकी सुबह आंख खुले, आंख खुलते ही पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग करने के बाद जैसे लौकिक में ड्राइवर परिवार से छुट्टी लेकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाता है, ऐसे आप बाबा से गुड मॉर्निंग करके, बाबा से बाय बाय करके इजाजत लेकर इस शरीर में प्रवेश करो। बाबा, अब मैं आत्मा साकार सृष्टि पर जा रही हूं,
श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, आपकी आज्ञा प्रमाण कर्म करने के लिए मैं आत्मा हूं, यह संकल्प लेकर अच्छा बाबा चलती हूं। ऐसे बाबा से छुट्टी लेकर इस शरीर में अपने तख्त पर आकर बैठो। अब मैं आत्मा अपनी सीट पर विराजमान हुई। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं। जिसको देखो ये भी आत्मा अभी अपनी सीट पर बैठ करके इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही है। ये भी आत्मा आंख के द्वारा देख रही है, कान के द्वारा सुन रही है आत्मा। इस अभ्यास को आंख खुलने से ही अभ्यास पर लाओ। तो सुबह के समय का ऐसा गायन है कि 4 घंटा सुबह का, उस समय आत्मा में, पूरे संसार की बात है, ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो अगर सुबह 4 घंटा उठने से लेकर जब तक कर्म पर आओ, अगर इस पर अटेंशन दे दो तो आप देखो अशरीरी होने में बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। अगर कोई जोर से बोल रहा है, कुछ क्रोध कर रहा है, तो उसको इस रूप से देखो जैसे आप गाड़ी लेकर चलते हो तो पीछे किसी को जल्दी होती है तो क्या करता है, हॉर्न पे हॉर्न बजाया जाता है, दे दो, साइड दे दो। उस समय आप उसको साइड दे दो। वो चिल्ला रहा है, किस लिए चिल्ला रहा है आप जानते हो, उसको वो दे दो। सबसे अच्छी साइड है शुभ भावना की, शांति की, उसके कल्याण की, उसको साइड दे दो। वो भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। तो इस विधि से अशरीरी होने के अभ्यास को चलाओ। है सहज, हो सकता है माताएं, हो सकता है ठीक। फिर सोकर उठते ही बात नहीं करने लग जाना। यहां तो उठते ही बात शुरू हो जाती है। योग से उठते हैं तो भी बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अटेंशन, वाणी से परे स्थिति में स्वयं को स्थित रखने का अमृत बेले अटेंशन दे दो, इजी हो जाएगा। दूसरी बात है साधनों का प्रयोग। बाबा हमको मिला है, दुनिया को नहीं। तो जिसको भगवान मिला है उस जैसा महान, उस जैसा श्रेष्ठ, उस जैसा भाग्यशाली तो कोई और है नहीं। भगवान प्रकृति का पति है और प्रकृति का पति जो प्रकृति का मालिक है, तो प्रकृति
किसको देगा? बाप अपनी प्रॉपर्टी किसको देगा? अपने बच्चों को तो देगा। तो प्रकृति के सब साधन हम ब्राह्मण बच्चों को यूज के लिए मिले। खूब यूज करो। अगर ब्राह्मण नहीं यूज करेंगे तो देवता बनकर यूज करेंगे, कुछ सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख दुख के कंट्रास्ट में होता है। अभी कहेंगे ठंडी है तो जरूर कभी इससे गर्मी थी तब तो कहते हैं ठंडी है। अगर गर्मी कभी होती ही नहीं तो ठंडी नाम का कोई चीज ही नहीं होता, क्योंकि वो तो है ही है। तो ऐसे सुख अनुभव होता है दुख के कंट्रास्ट में। तो सतयुग में तो कोई दुखी है ही नहीं, इसलिए सुख होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं है। सुखी हैं लेकिन अनुभव नहीं है। और हम बच्चे इस समय भगवान के द्वारा प्राप्तियां जो हो रही हैं उस सुख का अनुभव कर रहे हैं, दुनिया को भी देख रहे हैं, इसलिए कंट्रास्ट में सुख का अनुभव होता है। तो जो भी साधन है यूज करो, लेकिन साधन में दो बात रहे। अगर वो साधन दो बात दिलाती है तो यूज करो। एक, बाबा की याद। मान लो आपने आज बहुत अच्छा खाना खाया, मनपसंद आपका भोजन बना था। अगर वो भोजन करने के समय या करने के बाद बाबा की याद आती है और उस भोजन करने के बाद सेवा करते हो, तो वो भोजन बहुत अच्छा है, खूब खाओ, वो भोजन अच्छी बात है। अगर आप भोजन किया और बाबा की याद नहीं आई, टेस्ट में खाया, तो वो भोजन बेकार है। इसलिए दो बातें सदा याद रहे कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उससे क्या मुझ आत्मा को बाबा की याद आ रही है, इससे सेवा हो रही है। अगर नहीं तो उसको यूज करना छोड़ दो, उससे वैराग्य ले आओ। चीजें खराब नहीं हैं, यूज करने की विधि गलत है। साधन खराब नहीं है, यूज करने की विधि गलत है। जो भी साधन हैं भगवान के बने हैं, बाबा के बने हैं, साधन तो आएंगे। प्रकृति दासी होगी, महिमा भी होगी, सब होगा, लेकिन यह साधन साधना को खंडित न करे। साधन सेवा में प्रयोग हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैराग्य वृत्ति का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कुछ खाना ही नहीं है, कुछ पहनना नहीं है। खूब खाओ, खूब पहनो, सब कुछ करो, लेकिन यह दो बातें उदाहरण के रूप से आपको बताते कि यह दोनों बातें कैसे सहज आ सकती हैं साधन को यूज करते हुए, कि वो चीज से बाबा की भी याद आए और सेवा भी हो। यादगार रामायण में दिखाते हैं कि जब राम रावण को मार के अयोध्या आया, सिंहासन पर बैठा राजगद्दी पर, तो राम ने सबको गिफ्ट दिया, भाई विशेष सहयोग दिया है, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया था।
तो हनुमान जी को सीता जी ने गिफ्ट दिया कि इसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो जो गले में 9 लखा हार था, बहुमूल्य हार था, हीरे मोतियों जड़ित, वो निकाल करके हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी उस हार को लेकर एक एक मोती को देखते थे, फिर दांत से तोड़ते थे, फिर देखते थे, फेंक देते थे। ऐसे जितने हीरे मोती थे देखे तोड़ के फेंक दे। तो सबने कहा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? किसी ने कहा, बंदर को क्या पता हीरा मोती क्या होता है। तो सबने पूछा, हनुमान जी क्यों फेंक रहे हो? बोला, ये हीरा है या मोती है ये तो मुझे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था इसमें राम जी का फोटो कहां है। तो जो चीज, बहुत अच्छी बात है, जो चीज में राम की याद न दिलाए, जो चीज से सेवा ना हो, वो चीज मेरे काम की नहीं। जिस चीज में राम नहीं वो मेरे काम नहीं। यही पाठ पक्का कर लो। हर बात में सोना है पहनो। देखो जैसे बैच है, किस लिए पहनते हैं? बाबा की याद आती है, सेवा होती है, पहनो। जिस चीज से बाबा की याद आए, सेवा हो, वो पहनो। मान लो आपने कोई ऐसा कपड़ा पहना, महंगा कपड़ा है, जो लोग देख करके आपकी आत्मा को देखना भूल जाएं, बाबा को भूल जाए, आपका कपड़ा ही देखने लगे, ये कपड़ा कैसा? वो बेकार है कपड़ा, चाहे कितना भी महंगा है। लेकिन अगर आपके कपड़े को देखकर, इसीलिए बाबा ने अपना ड्रेस बड़ा सिंपल दे दिया है, सफेद ड्रेस। अगर आपके कपड़े को देखकर किसी को बाबा की याद आती है, दूर से देखा और ब्रह्मा कुमार है, देखो ब्रह्मा कुमार है, मुबारक हो उस कपड़े की, अच्छा है, ऐसा कपड़ा पहन, सेवा हो गई, बाबा की याद आ गई। आपका घर है, बहुत सुंदर महल है, अगर उस सुंदर महल से सेवा नहीं हो रही है, उस सुंदर महल में बैठने से बाबा की याद नहीं आ रही, वो महल बेकार है। अगर झोपड़ी है, उससे आप सेवा कर रहे हो, वहां बैठकर बाबा की याद आती है, तो वो झोपड़ी महल से लाखों गुना अच्छी है। इसलिए यह चीज देखो कि संगम युग पर हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या इससे मुझ आत्मा को बाबा की याद आती है? मुझ आत्मा के द्वारा सेवा होती है? तो यह लक्ष्य रखो तो ऑटोमेटिक वैराग्य वृत्ति में रहोगे। भोजन कर रहे हो, अगर आप बाबा की याद में कर रहे हो भोजन, तो आपका मन तो शुद्ध सतो प्रधान बन ही रहा है, लेकिन आपको भोजन करते हुए बाबा की याद में दूसरा देखेगा, उसका भी अटेंशन बाबा की तरफ चला जाएगा, सेवा हो गई। अगर टेस्ट से खाना खा रहे, सबको अनुभव है, तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, वो फिर सेवा नहीं होती। ना अपनी आत्मा का ना वायुमंडल बनता है, ना कोई देख करके सेवा करेगा। आप सूखी रोटी खा रहे हो,
बाबा की याद में खा रहे हो, बहुत सेवा हो रही है, बहुत सेवा हो रही है। तो लक्ष्य रहे कि हम जो कुछ भी खाएं, पहने, कुछ भी करें, यह विशेष अटेंशन रहे, उसमें बाबा की याद रहे और बाबा की सेवा होती रहे। ये अटेंशन दे सकते हैं? क्या समझते पांडव? हो सकता है, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। अगर यही बात ले लो तो निरंतर योगी बनने में देर ही नहीं लगेगा, क्योंकि हर पल तो बाबा की याद रह गई ना। आप चल रहे हो, ध्यान दो कि मेरे चलते हुए को देखकर क्या दूसरे का अटेंशन बाबा की तरफ जा रहा है? मैं बाबा की याद में चल रही हूं, आपका चलना सेवा हो गया, आपके चलने में कमाई हो गई। इसी को कहा जाता है कदम में पदम, स्वतः हो जाएगा। तो हर कर्म पर यह अटेंशन दे दो, हर साधन के यूज में यह अटेंशन दे दो, तो वैराग्य वृत्ति स्वतः आ जाएगी। और यह वैराग्य वृत्ति स्वयं को संपन्न बनाने में और सेवा में बहुत काम आएगी। बाबा ने कहा है कि जब आप बच्चों में वैराग्य आए, तब दुनिया की आत्माओं को वैराग्य आए, तब वो भगवान की तरफ चले। अभी जितनी भविष्यवाणियां होती हैं, ये क्यों नहीं सिद्ध हो पाती हैं? इसका कारण यही है, वो बताते हैं इस डेट को विनाश होगा, और जितने लोग हैं सब चाहते इस डेट को विनाश ना हो। तो इतने के वाइब्रेशंस प्रकृति के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। जो आप सोचते हो प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मनुष्यों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए नहीं हो पाता है। जब ब्राह्मणों में वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो, तब दुनिया में वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो। अभी तो ब्राह्मण ही नहीं चाहते हैं विनाश हो, तो जब हम ही नहीं चाहते हैं तो दुनिया में विनाश का कैसे संकल्प आएगा? आपके अंदर वैराग्य वृत्ति आए, आप आत्मा संपन्नता को प्राप्त करो, तब इस दुनिया का विनाश हो और सभी आत्माएं दुख से छूटकर अपने घर मुक्ति या जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। हमारे वैराग्य वृत्ति से संसार की सर्व आत्माओं का कल्याण होना है, क्योंकि जब अपनी कमियों से वैराग्य आएगा, तभी तो हम आत्मा संपूर्णता को प्राप्त कर पाएंगी। और जब हम आप संपूर्ण बने, तब तो ये दुनिया विनाश हो। आज विनाश हो जाए तो हम देवता तो भी बनने लायक कंप्लीट हुए ही नहीं हैं, इसलिए विनाश नहीं हो रहा है, रुका है। और दुनिया इतना दुखी है, तो उनके दुख को छुड़ाने के लिए, अपने को संपन्न बनाने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। और जो विधि बताई, अशरीरी होने का अभ्यास और यूज करते हुए साधन, बाबा की याद और सेवा समाई हो। अच्छा, ओम शांति।